हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 36 साइज़ का। तो सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके लेना है। मैंने यहाँ पर 1 मीटर का अस्तर लिया है और ब्लाउज़ का फैब्रिक मेरा जो साड़ी में से निकलता है वही वाला फैब्रिक है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके हमने कपड़े को नीचे से सीधा कर लेना है और यहाँ पर मैं सबसे पहले बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। टोटल जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। जितना भी लेंथ आपको अपने ब्लाउज़ का तैयार रखना होता है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने रखी है यहाँ पर 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के हिसाब से हमें शोल्डर का जो नाप है वो 5.5 इंच रखना है 36 साइज़ के लिए। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच, आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच। तो इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की लाइन हमने यहाँ पर बना लेनी है। अब देखिए, चेस्ट का चौथा भाग लेंगे तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। चेस्ट की लाइन बनाएंगे और आर्म होल की गोलाई यहाँ पर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, आर्म होल की जो गोलाई है वो 1.25 इंच पर आपको देनी है और नीचे कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग मेरा पूरा हो गया है। अब हमने इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से बैक पार्ट को कट कर लेंगे अस्तर के कपड़े पर। बैक पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है और बैक में जैसा डिज़ाइन आपको बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं आपको फ्रंट का कटिंग और स्टिचिंग यहाँ पर बता रही हूँ। अब हमने करना है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को नीचे से सीधा कर लेना है और 1 इंच बढ़ा लेना है। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट हम बेल्ट ब्लाउज़ में 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। 1 इंच नीचे से मैंने एक्स्ट्रा रखा है और आधा इंच आपको हाई हुक की पट्टी का यहाँ से लेना है अपनी तरफ से। अब इसके ऊपर आपको बैक पार्ट को रख लेना है। ये देखिए, इस तरीके से फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रख लिया है और अब मैं यहाँ पर एज इट इज़ मार्किंग कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, हाई हुक की पट्टी का आधा इंच छोड़ते हुए रखना है आपको और इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। बेल्ट है नीचे से, तो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पर देखिए, मैंने ऊपर आर्म होल तरफ से नहीं बढ़ाया है, नीचे बेल्ट वाली तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और अब हमने इसका कटिंग कर लेना है। तो देखिए, फ्रंट पार्ट का भी कटिंग मैंने यहाँ पर कर लिया है और अब इसकी मार्किंग करनी है। फ्रंट पार्ट में हमें आधा इंच अंदर की तरफ लेना होता है आर्म होल। ये देखिए, इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ आर्म होल की मार्किंग करेंगे फ्रंट के लिए और इसे कट करेंगे। आधा इंच से ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है आपको। ये देखिए, और इसके बाद अब लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं इसमें 2.5 इंच की। अगर आप कम पहनते तो 2.25 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने रखी है 6.5 इंच। 6.5 इंच लंबाई रखी है और नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली है और इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद हमने यहाँ पर राउंड शेप देना है। गले की गोलाई देने के बाद अब नीचे बेल्ट का मार्किंग करना है। बेल्ट के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 इंच। यहाँ से भी हमने 3 इंच पे मार्क कर लेना है और इसके बाद इस लाइन को मिला देना है। तो देखिए, इस लाइन को मैंने यहाँ पर मिला दिया है और इसके बाद अब मैं बेल्ट के लिए शेप दे रही हूँ। तो 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमने इस तरीके से यहाँ पर बेल्ट का शेप दे देना है। बेल्ट का शेप देने के बाद अब हमें मेज़र करना है यहाँ पर कटोरी के लिए। तो 36 साइज़ में मैं कटोरी रखती हूँ 5.5 इंच की। 5.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से और यहाँ से भी 5.5 इंच पर लेंगे। ऊपर गले के यहाँ पर आर्म उस तरफ से लेना है आपको 2.5 इंच, 2.5 इंच और यहाँ से 5 इंच पे मार्क करना है।
गले की तरफ से मैंने 5 इंच लिया है, आर्म होल्स तरफ से 2.5 इंच लिया है, कटोरी 5.5 इंच की रखी। इन सभी डॉट को मिला देना है। तो ये हो गई है हमारी कटोरी की मार्किंग। तो मैंने किया है डायरेक्ट इसे कपड़े पर कटिंग। अगर आप चाहें तो इसी मेथड से आप पेपर पे कटिंग कर सकते हैं और फिर उसे कपड़े के ऊपर रख कर कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसे डायरेक्ट कपड़े पर ही कटिंग कर दिया है। अब हमें बेल्ट को कट कर लेना है यहाँ से। बेल्ट कटिंग करने के बाद हम कटोरी को निकाल लेंगे। ये देखिए, पर ये जो छोटी कटोरी है इसे हमें ब्लाउज़ के अंदर अटैच नहीं करना है, कटोरी को हमें बड़ा करना है। तो उसके लिए अस्तर के कपड़े को फिर से हम फोल्ड करके रखेंगे कटोरी निकालने के लिए। कटोरी आप चाहें तो क्रॉस में निकाल सकते हैं, अगर आपके पास कपड़ा होता है तो क्रॉस में कटोरी की फिटिंग अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को क्रॉस करके ही रखा है, तिरछे में रखा है। और यहाँ पर पहले हमने इस कटोरी की एज इट इज़ मार्किंग करनी है। देखिए, जैसी कटोरी है उसी हिसाब से आप इसे मार्किंग कर लीजिए। अब आपको एक्स्ट्रा लेना है, तो एक्स्ट्रा देखिए कैसे लीजिएगा। यहाँ पर आपको 1 इंच लेना है इस तरीके से, और 1 इंच ही आपको यहाँ पर लेना है। दोनों तरफ से 1-1 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इस लाइन को मिला देना है। गले के यहाँ से नीचे की तरफ मिला देंगे और आधा इंच यहाँ पर आपको लेना है। देखिए, आधा इंच यहाँ पर लेते हुए इसे नीचे की तरफ मिला देना है और इसके बाद आपको इसका सेंटर मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से रखेंगे इंच टेप को और सेंटर में फोल्ड करते हुए सेंटर मार्क कर लेंगे। अब 1.5 इंच आपको नीचे की तरफ बढ़ाना है और इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। 1.5 इंच मैंने इसे नीचे की तरफ मिलाया है। नीचे की तरफ बढ़ाते हुए इन दोनों मार्किंग को आपको मिला देना है। तो ये कटोरी का पैटर्न हमारा बन गया है। अब इसके बाद हमने मार्किंग के हिसाब से कटोरी को कट कर लेना है। कटोरी मैंने यहाँ पर कट कर ली है और इसके बाद अब मैं टक्स बता रही हूँ आपको। तो लंबाई में लीजिएगा 3 इंच। 3 इंच की लेंथ रखी है मैंने टक्स की और दोनों तरफ से आपको मार्क करना है यहाँ पर। ये देखिए 1.5 इंच इस तरफ से और 1.5 इंच इस तरफ से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद अब देखिए हमें इसे मेन कपड़े पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए, सारे ही पार्ट मेरे मेन कपड़े पर कटिंग कर लिए हैं और अब इसे जोड़ लेंगे। तो इसमें मैं आपको स्लीव्स नहीं बता रही हूँ, आज ही मैंने आप लोगों के साथ इसका स्लीव्स डिज़ाइन शेयर किया है। तो ब्लाउज़ से पहले ही मैंने आपको इसका स्लीव्स का डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे देती हूँ, आप देख के आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना है और चैनल पर भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो दोनों पार्ट को हमने इस तरीके से अटैच कर देना है। मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। दोनों पार्ट मैंने देखिए अटैच कर लिए हैं और इसके बाद अब मैं कटोरी तैयार कर रही हूँ। तो कटोरी का भी दोनों पार्ट आमने सामने की तरफ आपको रख लेना है और इस तरीके से अस्तर और मेन कपड़े को साथ में अटैच कर देना है। कटोरी के भी दोनों पार्ट मेरे तैयार कर लिए हैं। अब सेंटर से हमें इसे फोल्ड करना है, अच्छे से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए जो मार्किंग हमने की हुई है, मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच लंबाई रखी थी और 1.5 इंच मैंने इसकी टक्स की विड्थ रखी थी। तो दूसरे पैटर्न पे मार्किंग नहीं किए, यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। 3 इंच लंबाई और 1.5 इंच इस तरफ से, दोनों तरफ से मार्किंग करने के बाद हमने इस पर टक्स अटैच कर लेना है। सिलाई को पक्का करते हुए लगाना है यहाँ पर। तो दोनों कटोरी मेरी तैयार हो गई है। इसके बाद अब मैं बेल्ट रेडी कर रही हूँ इसका। ये देखिए मैंने यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर दिया है साथ में।
दोनों पार्ट मैंने बेल्ट के यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब कटोरी को ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। तो ऊपर की तरफ गले के यहाँ से मैंने इसे रखा है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कटोरी को अटैच कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए ये जो कटोरी है इस पर डबल सिलाई ज़रूर लगाइएगा। तो अब मैं दूसरी कटोरी यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। मैंने एक ही सिलाई लगाई है, पर आप इस पर पक्की सिलाई ज़रूर लगाएं। 2 सिलाई आपको लगानी होती है कटोरी और बेल्ट दोनों पर ही। तो दोनों कटोरी के पार्ट मैंने यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। बेल्ट को देखिए मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है और इसके बाद अगर कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा रहता है तो पहले आप सिलाई लगाएं, उसके बाद कटिंग कीजिएगा। एक तरफ का बेल्ट मैंने अटैच कर दिया है, इसके बाद अब मैं दूसरी तरफ का बेल्ट अटैच कर रही हूँ। दोनों तरफ का बेल्ट मैंने अटैच कर दिया है और ये कटोरी वाला पार्ट मेरा तैयार हो गया है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर इसका हाई हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो हाई और हुक की पट्टी तैयार करेंगे। हाई की पट्टी में मैंने अस्तर लगाकर, ये देखिए मेन कपड़ा और अस्तर लगाकर इसे तैयार कर लिया है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने पट्टी को कपड़े के साथ अटैच कर दिया है फ्रंट पार्ट के साथ। पट्टी को आपको नीचे की तरफ रखते हुए ऊपर की तरफ पलटना है इसे। तो ऊपर की तरफ मैंने पट्टी को पलट लिया है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर इसे रखना है। ये देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने पट्टी को अटैच किया है। ये मैं हुक की पट्टी लगा रही हूँ। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड कर दिया है और दोनों तरफ के पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से एक के ऊपर एक रखकर आपको पहले इसे चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद ही आप कमर पट्टी और गला पट्टी अटैच कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा रही हूँ गला पट्टी। गले की पट्टी मैंने क्रॉस में कटिंग की है। हमेशा गले की पट्टी आपको क्रॉस में ही लगानी है और इस तरीके से पट्टी को अटैच करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे, छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे और पट्टी को हमने कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड। इस तरीके से पट्टी को अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ पर ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। गला पट्टी लगाने के बाद भी आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। तो नीचे से भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को हमने अटैच कर देना है इस तरीके से। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। आगे की तरफ से पट्टी को आपको एक्स्ट्रा लेना है और इसे फोल्ड करना है। दूसरे भाग पर भी मैंने कमर पट्टी लगाकर इसे तैयार कर लिया है और इसी के साथ मेरा कटोरी ब्लाउज़ बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।